हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग जो मेटल एंड नॉन मेटल्स है उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में लेक्चर नंबर 3 दे रहा हूँ। बहुत अच्छे समझिएगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। अभी तक जो मैंने बॉन्डिंग के वीडियोस दिए आपको, वो आयनिक बॉन्डिंग थी, ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बन रहे थे। दूसरी कोवैलेंट बॉन्डिंग थी, जो शेयरिंग से बन रहे थे। आज मैं जो आपको बॉन्डिंग दे रहा हूँ वो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, जो कोऑर्डिनेशन के बाद बनती है, मतलब डोनेटिंग द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बाद बनती है। बड़े अच्छे से समझिएगा बात को। तो मैं इस टॉपिक में सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग बनती कैसे है। जैसे मान लीजिए एक कोई एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी दिया हुआ है, ठीक है, और वो स्टेबल होने के लिए क्या कर रहा है कि इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है। लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही, मतलब पूरा पूरा एक लोन पेयर या दो लोन पेयर, मतलब लोन पेयर एक डोनेट हो रहे हैं। तो बेटा डोनेट वाली दो कंडीशन होती है। एक डोनेट वाली ये कंडीशन होती है कि हम अपना डोनेट कर दिए कोई चीज़, फिर उसकी स्टेबिलिटी हमारे साथ जुड़ी रहती है। जैसे इसीलिए उसको बोलते हैं डोनर और एक्सेप्टर। जैसे ब्लड डोनेट किया जाता है तो डोनेट करने के बाद ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर से ब्लड खत्म हो गया, उसने डोनेट किया, एक्सेस अमाउंट में था तो उसने डोनेट किया, डोनेट करने के बाद वो फूड से अपने अंदर एक्सीड कर लेगा सारी चीज़ें। तो डोनर एक्सेप्टर जो बॉन्ड बनते हैं वो हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। पहली चीज़ समझ लो, जब प्रोटॉन दाता ग्राही को इलेक्ट्रॉन दान दे देता है तो ये कंडीशन जो होती है वो उत्सहसंयोजी बंध बनने की होती है। तो हम सिंपल वे में लिख सकते हैं, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग व्हेन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट द अदर एलिमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, हिंदी मीडियम वाले भी समझ लेंगे। यह एक विशेष प्रकार के बंध होते हैं जब किसी परमाणु के युग्म इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु के परमाणु को दान दिए जाते हैं तो वो हमेशा उत्सहसंयोजी बंध को बनाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखो अच्छे से, डेफिनेशन आप लोग इसी से लिख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया। सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब ये हुआ कि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 हुआ। 16 का मतलब हो गया 286 लिख लेंगे इसको। तो ऑक्सीजन दिया हुआ है, 8 एटॉमिक नंबर है, तो बेटा 2 और 6 हो जाएगा, आउटर मोस्ट में 6 होगा इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास सल्फर दिया है तो 1 2 हो जाएगा, 3 4 हो गया, 5 और ये 6 हो गया। फिर ऑक्सीजन दिए हुए 2 आइटम, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। 6 का मतलब एक शेयर इससे करा लिया तो 7 7 हो गया, एक शेयर इससे करा लिया तो 8 8 हो गया दोनों के बीच में। अब क्या करेगा कि पूरा का पूरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाएगा। अब कंडीशन बन के क्या आई, ये सल्फर आया, ये डबल बॉन्ड वो आ जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना कि नहीं बना भाई। दोनों कंडीशन में ये दोनों स्टेबल हो गए। स्टेबल होने के बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया। तो जो डोनेट के बाद कोई बॉन्ड बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। तो ये बॉन्डिंग जो होती है हमारी कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग कहलाती है। क्लियर हो गया। पिक ले लीजिए आप लोग। अब देखिए बच्चा, इसके बाद जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं और बताना चाह रहा हूँ। जैसे ओजोन गैस के बारे में जानते होंगे आप लोग। एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर पे पाई जाती है। वायुमंडल से अर्थ से वायुमंडल के 25 किलोमीटर की हाइट पे आपकी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है जहाँ पे ओजोन गैस पाई जाती है। यदि ओजोन गैस का हम मतलब पॉइंट स्ट्रक्चर देखें या बिंदु सूत्र देखें तो कैसे बनेगा। हमें पता है ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मतलब 2 और 6 हो जाएगा। तो 6 का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 और 6 का लिया, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। सबके पास 6 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक शेयरिंग करा दी यहाँ पे, एक शेयरिंग करा दी यहाँ पे, तो दोनों के पास 8 8 हो गए। अब देखिए इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब हम ये भी एक चीज बताना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे से माइंड में सेट कर लो। कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग में हाफ में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, हिस्सा संयोजक बंध बन जाते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट में जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो कंडीशन क्या बन गई, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो, फिर कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन आ गया। आ गई बात समझने की नहीं है।
1 2 3 4 और ये 5 6 हो जाएगा। यहाँ पे दो ही हैं 1 2 और 3 4। क्लियर हो गया? ये हमारा ओजोन का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। क्लियर हो गया? और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेशन में और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए HNO3 दिया हुआ है, HNO2 भी मैं बनवा चुका हूँ, HNO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसे बनेगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। 7 का मतलब हम 25 लिख सकते हैं इसके आगे। ये हो गया ऑक्सीजन, इसका होता है 8 मतलब 26 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है। सबसे पहले आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन आप लोग लिख दिया करिए, उसके बाद ही कुछ करेंगे। नाइट्रोजन हमने ले लिया, यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आउटर मोस्ट में 5 है तो 5 कर लो, 1 2 3 4 और ये 5 कर लिया। फिर हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन है 3 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन और ये 3 ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन कर लिया। अब एक हाइड्रोजन है, इसको आउटर मोस्ट में डाल दिया। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 1 2 3 4 5 6 हो गए इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 का मतलब एक शेयर यहाँ से कर लिया, एक शेयर यहाँ से कर लिया। 8 दोनों के पास हो गए, एक शेयरिंग यहाँ से कर ली, एक शेयरिंग यहाँ से कर ली, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर दिया गया। कंडीशन क्या बन गया? H के साथ ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, कोऑर्डिनेटिंग ऑक्सीजन हो जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। बहुत अच्छे से चीज़ों को समझिएगा आप लोग और इसके करिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए और हमें नोट सेंड कर लीजिए। थैंक यू।